हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए, 15th ग्रुप पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। उसका बेसिक में बताया था। केमिकल प्रॉपर्टीज करा रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज कराते ही आपको पता है 30 मिनट में वीडियो कट हो जाता है। तो लास्ट पॉइंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस कर रहा था। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को ही देखिए मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता रहे थे। उससे कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, किन किन टाइप्स का क्वेश्चन उस पर आता है। ओके, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में करा रहा था। केमिकल प्रॉपर्टीज में 15th ग्रुप का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो ग्रुप नंबर -10 होता है +5। +5 क्या है? 15th ग्रुप का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। +5 क्या है? 15th ग्रुप का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये सब टॉपिक आपको मिलेगा। द टेंडेंसी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मीन्स ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? तो इसका आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप जाके 7th नंबर वीडियो देखिए। 7th नंबर लेक्चर में आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरा कंप्लीट डेफिनेशन एग्जाम्पल उसका जो भी क्वेश्चन उस पर बनता है सब मैं करा रखा हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण कहता है कि ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। वही देखिए लिखा हुआ, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +5 ऑक्सीडेशन अवस्था की प्रवृत्ति नीचे जाने पर घटती है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण 15th ग्रुप में प्रभाव के कारण 15th वर्ग में हम अभी पढ़ रहे हैं। 15th वर्ग में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं भी कॉपी कर लिए होंगे। मुझे आगे देखिए, आज कराना है इसके आगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ रखा है, राइट द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। दोनों का देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ। ओके, इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए आप। ये पिछले वीडियो का ही है। पिछले वीडियो जहां लास्ट में कट हुआ था उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। PCl5 ये स्टेबल है। अब BiCl5 क्या है? अनस्टेबल है। BiCl5 क्या है? अनस्टेबल है। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राइट द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। क्वेश्चन आपको इससे पूछा गया है, राइट द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस का हिंदी देखिए। डिस्प्रपोर्शनेशन का हिंदी होता है असमानुपातन। असमानुपातन ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का हिंदी है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का असमानुपातन अभिक्रिया लिखें। आंसर देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ। HNO2 एसिडिक मीडियम में, नाइट्रोजन एसिडिक मीडियम में केवल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है। ये HNO2 कन्वर्ट हो जाता है HNO3 प्लस NO में। HNO2 किस में कन्वर्ट हो गया?
HNO3 प्लस NO प्लस H2O भी बनाता है, NO प्लस H2O। बैलेंस, आप बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे भी यदि लिखते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, तो देखिए इसमें ये कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कैसे ये जा रहा है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर यदि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये +3 में है, नाइट्रोजन यहाँ पर किस स्टेट में है, +3 में है। यहाँ पर यदि हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर +5 में है और यहाँ पर +2 में है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक ही एलिमेंट, यदि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, एक साथ वो ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है, तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको? जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड and reduced simultaneously, those reaction in which an element is oxidized and reduced simultaneously are called disproportionation reaction। हिंदी वाले बच्चे, वैसा अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व एक साथ ऑक्सीकृत और अपकृत होता है, उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं और समानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +3 से +5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ +3 से ही देखिए ये +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही साथ दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। उसी तरह से देखिए फास्फोरस, ये रिएक्शन आपको लिखना है 2 नंबर का आएगा, या तो नाइट्रोजन का देगा या फास्फोरस का देगा, दोनों एक साथ नहीं दिया है, मैं दोनों को एक साथ कर दिया हूँ। ओके, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है। HPO3 कन्वर्ट हो जाता है HPO4 प्लस PS3 में, ये रिएक्शन भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें फास्फोरस का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, वहां आपको पता चल जाएगा। ओके, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ये यहाँ 3 होगा, यहाँ ये 2 होगा। ओके, आप बैलेंस कीजिएगा, 4 3, ये 4 होगा, ये 3 होगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO3 H3PO3 किस में कन्वर्ट होता है, H3PO4 प्लस PS3 में। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, 3 2 जा 6, यहाँ पर -3, ये +3 में है, और यहाँ 8, यहाँ +5 में है, ये -3 में है। ओके, तो यहाँ देखिए इसमें ये जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका देखिए यहाँ से यहाँ जब ये जा रहा है -3 में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप देख रहे हैं एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी कर रहा है एक साथ,
दोनों रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी उसी एलिमेंट का हो रहा है, उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। इस टाइप से यदि कहीं रिएक्शन होता है, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे आप, कॉपी कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं देखिए थोड़ा सा थ्योरी करा के पी ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। यदि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तभी आपको हेल्प मिल पाएगा पी ब्लॉक में। थ्योरी करने से आपको आइडिया नहीं आता है कितने टाइप्स का इससे क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। जितना भी फैमिली मेंबर है उसका फर्स्ट मेंबर मीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है, एनोमेलस बिहेवियर। यहाँ भी नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर है, वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसे शो करेगा वही मैं आगे का टॉपिक देखिए बताने जा रहा हूँ। इसको आप कॉपी कर लिए होंगे। Anomalous properties of nitrogen. Anomalous properties of nitrogen. नाइट्रोजन का असामान्य गुण। It is due to फर्स्ट नंबर में स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन का छोटा आकार। नाइट्रोजन का छोटा आकार। सेकेंड नंबर में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता। नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उच्च आयनन एंथैल्पी। फोर्थ नंबर में absence of d orbital। d orbital की अनुपस्थिति। ये 4 पॉइंट हर ग्रुप में आपको आएगा, केवल फेस चेंज हो जाएगा। जैसे 15th में नाइट्रोजन में ये सब प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो 16th में ऑक्सीजन शो करेगा, 17th में फ्लोरीन शो करेगा। लेकिन करना है हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करता, एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करता है। मीन्स अपने ही ग्रुप के बाकी के फैमिली मेंबर्स से वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करने लगता है, मीन्स प्रॉपर्टी उसका मैच नहीं करता है। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग एनोमेलस प्रॉपर्टी। इसी को क्या बोलते हैं? एनोमेलस प्रॉपर्टीज। ओके, तो नाइट्रोजन का एनोमेलस प्रॉपर्टी कॉपी कर रहे होंगे आप। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन।
कॉपी कर रहे होंगे। नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, बाकी फैमिली मेंबर से कंपैरिजन कर रहे हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है बाकी फैमिली मेंबर के तुलना में। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, बाकी के फैमिली मेंबर में डी ऑर्बिटल पाया जाता है। इसके कारण बहुत सारा प्रॉपर्टी अफेक्टेड हो जाता है नाइट्रोजन में। ओके, यही इसका असामान्य गुण है अपने फैमिली मेंबर के तुलना में। ओके, आपको क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि नाइट्रोजन का असामान्य गुण लिखें, तो यही 4 पॉइंट आपको लिख देना है। देखिए, नाइट्रोजन अपना कोवैलेंसी एक्सीड नहीं कर पाता है, बाकी का फैमिली मेंबर अपना कोवैलेंसी एक्सीड कर पाता है। इस ग्रुप में मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। वाह, नाइट्रोजन की अधिकतम कोवैलेंसी 4 होती है, क्यों? नाइट्रोजन की अधिकतम कोवैलेंसी 4 होती है, क्यों? देखिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। नाइट्रोजन कोवैलेंसी मीन्स होता है नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता है। ओके, लेकिन फास्फोरस या अदर एलिमेंट 4 से ज़्यादा भी बॉन्ड बना पाता है। यही कहने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन का यदि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p3। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। इसी का एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, 1s2 2s1 2p4, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। इसके पास कितना है ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? s का एक ऑर्बिटल है, s का देखिए एक घर है, p का 3 घर है इसके पास 2p4, p का 3 घर है, मीन्स यही चारों मिलकर ये ज्यादा से ज्यादा 4 ऑर्बिटल बना सकता है। 4sp3 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकता है। ये कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकता है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, इससे ज़्यादा ये नहीं बना सकता है। इसीलिए ये 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी शो नहीं करता है। लेकिन फास्फोरस वगैरह के केस में वो एक्सीड कर जाता है, उसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो डी ब्लॉक का यूज कर लेता है। ओके, इसको कॉपी कर लिए होंगे आप। कैसे इसका आंसर लिखेंगे, ये तो देखिए आपको समझने के लिए बताया। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैं इसको मिटा के इसका आंसर थ्योरी में लिखने जा रहा हूँ। कैसे इसको लिखेंगे ये भी आप लिख सकते हैं, टीचर को समझ में आएगा इससे। नाइट्रोजन हैज only one 2s orbital, only one 2s orbital and 3p orbital for bond formation. Therefore, it has
मैक्सिमम मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। नाइट्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल बंधन बनाने के लिए है। इसीलिए यह 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता है। ये 4 से ज़्यादा नहीं बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए NH4+, ये 4 ही बॉन्ड बनाता है। इस तरह से देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। या N2O5, यहाँ भी ये 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। इसके पास 4 ही ऑर्बिटल है, बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 4 ही ऑर्बिटल है, इससे ज़्यादा ऑर्बिटल नहीं है, तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, नहीं बना पाता। फास्फोरस वगैरह जैसे PCl5 बनाता है, नाइट्रोजन PCl5 नहीं बनाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को आप कॉपी कर लिए होंगे, मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए नाइट्रोजन में क्या है आपका, क्वेश्चन आपको पूछ रखा है PCl5 इज एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। मीन्स PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। क्यों? PCl5 जानते हैं आप, PCl5 बनता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि हम PCl5 में देखेंगे, PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, इसने D का यूज कर लिया, 5 बॉन्ड बना लिया। फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बना लिया, उसके पास D ऑर्बिटल खाली था, लेकिन NCl5 नहीं बनेगा। ये बनता है, ये नहीं बनेगा। इसमें भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास D ऑर्बिटल है ही नहीं। जिसके पास D ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो एक्सीड कैसे करेगा? जैसे आपने क्या किया है, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वगैरह बना रखा है, लेकिन रहते हैं कहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर पर। सेकेंड फ्लोर खाली है, कोई गेस्ट यदि आ गया या एक्स्ट्रा पर्सन आ गया तो आप क्या कीजिएगा, उसको कहिएगा सेकेंड फ्लोर पर जाकर रहो, थर्ड फ्लोर पर जाकर रहो। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से फास्फोरस या हायर एलिमेंट्स एडजस्ट कर लेता है, कोई एक्स्ट्रा आ जाता है बॉन्ड बनाने तो बना लेता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास ऐसा कैपेसिटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे इट इज ड्यू टू absence of d orbital. It is due to absence of d orbital in nitrogen. Therefore it does not exceed its covalency. नाइट्रोजन में D ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। इसी कारण से वह अपना कोवैलेंसी
चार से ज्यादा नहीं कर पाता है। ओके, इसीलिए NCl5 नहीं बनता है। NCl5 आपका बनेगा ही नहीं। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे, डाउट नहीं है इस पार्ट में आपको। इस टाइप से कई सारा क्वेश्चन देखिए इस पे आ रखा है कि ये बनता है, ये नहीं बनता है। और कई तरह का देखिए क्वेश्चन है, जैसे नाइट्रोजन पी पाए। मैं अभी देखिए लिख देता हूँ सब, और अगले वीडियो में आपको इसके बेसिस पर क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा कि कैसे पी पाए बॉन्ड बनाता है और दूसरा एलिमेंट नहीं बनाता है। इस पार्ट को पहले आप कॉपी कर लीजिए। Nitrogen produces p-pi bond, but rest family members remaining 15th group elements does not. नाइट्रोजन पी-pi बॉन्ड बनाता है, लेकिन बाकी का सदस्य पी-pi बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। जैसे आप देखते हैं N2 में क्या बन रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर एक बॉन्ड सिग्मा है। N2 में क्या है, एक बॉन्ड सिग्मा है, और ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। आप जान रहे हैं सिग्मा इसमें एक है और पाई इसमें क्या है, 2 है। N2 में जो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, इसी को पी पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है N2 में, 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, ये किस टाइप का बॉन्ड है, ये है पी पाई बॉन्ड मीन्स क्या हो गया कि एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बना रहा है यदि पाई बॉन्ड, तो उसको कहेंगे पी पाई बॉन्ड। यदि एक एटम का p ऑर्बिटल और दूसरे एटम का d ऑर्बिटल यूज हो रहा है पाई बॉन्ड में, तो इसको पी पाई डी पाई कहेंगे। यदि दोनों एटम का d ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको डी पाई कहेंगे। मीन्स जो ऑर्बिटल बंधन में भाग ले रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी के बेसिस पर उस पाई बॉन्ड का भी नाम पड़ गया है। ओके, इसीलिए आप ये नहीं सोचिएगा सर पी पाई क्या करा रहे, मीन्स पाई बॉन्ड है जिसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट यदि कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे पी पाई बॉन्ड। ओके, समझ पा रहे हैं? तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाया तो इसके कारण कौन कौन सा प्रॉपर्टी इसका अफेक्टेड हुआ, और सब एलिमेंट में कौन कौन सा प्रॉपर्टी अफेक्टेड नहीं हो पाया। ओके, और आगे केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि नाइट्रोजन कैसे किसी के साथ रिएक्शन करता है, इसका डिटेल आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।